ऑल राइट। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने कॉलम को मर्ज किया, सेम उसी तरह से आप चाहो तो रो के सेल को मर्ज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक कॉलम है फर्स्ट, और उसके नीचे हमारे पास 3 सेल है, राइट, जिसके अंदर में 1 लिखा हुआ है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये 3 रो का फर्स्ट सेल जो है उसको मर्ज कर देना है, राइट। तो यहाँ पे आप टेबल को देख लो कि यहाँ पे आपके पास हेडिंग है और हेडिंग के नीचे 3 सेल है, राइट। तो 3 सेल आप किसको पकड़ोगे, तो 3 रो का फर्स्ट सेल, राइट। तो फर्स्ट रो जो होगा वो हमारा ये है, और फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल यहाँ पे है, राइट। उसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट सेल यहाँ पे है, और थर्ड रो का फर्स्ट सेल यहाँ पे है। मैं चाहता हूं कि इनका जो भी फर्स्ट सेल है उसको एक साथ मर्ज कर दें, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज किया था कॉल स्पैन, और रो को मर्ज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रो स्पैन। और कितने रो को मर्ज करना है, तो 3 सेल को मर्ज करना है, राइट। 3 रो के फर्स्ट सेल को मर्ज करना है, राइट। तो आप देखो अभी अगर हम केवल इतना ही लिख करके और सेव करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट मिल गया, यहाँ पे 3 सेल को तो मर्ज किया, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पे जो सेकेंड रो और थर्ड रो था इसके अंदर ऑलरेडी अभी 3 सेल है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहला वाला जो सेल है उसके अंदर नीचे वाला तीनों सेल मर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम इसको बोल रहे हैं कि सेकेंड रो में 3 सेल बनाना है आपको। तो सेकेंड रो में अगर हम लोग 3 सेल बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 एंड 3 ये रह जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, ये वाला जो 1 है ये तो मर्ज हो गया ऊपर वाले रो के फर्स्ट सेल के साथ, राइट। तो ये सेल मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, राइट। तो ध्यान से यहाँ पे देखना कि हम लोग सेकेंड रो का फर्स्ट सेल मर्ज कर चुके हैं ऊपर वाले के साथ, तो सेकेंड रो में से इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और उसी तरह से थर्ड रो के फर्स्ट सेल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। ऑल राइट। अब थोड़ा सा हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सेल है उस सेल के अंदर जो कंटेंट है वो इस बॉर्डर लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है, राइट। अगर आप चाहते हो कि सेल का बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो आप इसको टेबल के अंदर में यूज कर सकते हो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज कॉल्ड द सेल पैडिंग, राइट। और सेल पैडिंग कितना पिक्सल रखना चाहते हो तो आप फिक्स कर दो, 10 पिक्सल अगर रखते हैं तो चारों तरफ से मुझे 10 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा, राइट, टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम। ऑल राइट। एक और प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि 2 सेल के बीच में अगर मुझे गैप दिखलाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि फर्स्ट एंड सेकेंड इस दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, राइट। तो अगर इस गैप को आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो सेल स्पेसिंग। सो हियर इज सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग कितना रखना चाहते हो, सपोज यहाँ पे भी मैं 10 रख लेता हूँ। आप इसको चेंज कर करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, राइट। तो जो भी अच्छा लगे उतना पे आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो टेबल हम लोगों को इस तरह से दिखेगा, और अगर आप यहाँ पे अब बॉर्डर नहीं देखना चाहते हो तो बॉर्डर को 0 कर देना, कंटेंट केवल आपको दिखेगा इस तरह से। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो आप बॉर्डर यहाँ पे रखो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट टैग, and in the next tag I will use the anchor tag, right। तो एंकर टैग को यूज करने से पहले जो हम लोग अभी क्रिएट किए ना टेबल, मैं उस टेबल को पहले हटा देता हूँ यहाँ से, सो दैट इट विल लुक वेरी क्लीन, राइट। यहाँ पे टेबल है तो मुझे टेबल यूज नहीं करना है, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एंकर। एंकर टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है HTML के अंदर में, क्योंकि इसी टैग के थ्रू हम लोग एक हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, राइट। जहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि माउस ले जाने के बाद हमारा जो माउस का कर्सर पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो उसके लिए फिर से एक अलग पेज ओपन होकर के आपको मिलेगा, राइट। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो टैग का नाम है ए फॉर एंकर टैग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ए,
और इसके साथ एक एट्रीब्यूट हमको यूज करना है href, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और इसमें हम लोगों को उस फाइल का नाम बताना होता है या फिर उस पैराग्राफ या डिवीजन का नाम बताना होता है जिसके साथ हम लोग लिंक इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, यहाँ पे अभी ब्लैंक है क्योंकि मेरे पास कोई भी और लिंक करने के लिए नहीं है। मैं अभी लिंक बनाने के लिए फिर से एक फाइल क्रिएट करूंगा, फिर आपको मैं बतलाता हूँ। अभी के लिए केवल मैं आपको दिखला देता हूँ कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको जो भी मैसेज दिखलाना है वो लिख दो, यहाँ पे क्लिक हेयर। तो यहाँ पे देखो ये हम लोगों को टेक्स्ट मिल गया। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पे आप लिंकिंग के लिए नाम दोगे ना उसके साथ वो लिंक हो जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि किसी फाइल के साथ लिंक कर देते हैं, सपोज लॉगिन पेज होता या फिर साइन अप पेज होता, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा कि signup.html, ये मेरा फाइल अगर क्रिएट किया हुआ है तो ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो फाइल का नेम है इसलिए मैं यहाँ पे स्मॉल लेता हूँ, साइन अप, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये ट्राई करेगा लोड करने का signup.html, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में अभी signup.html फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ क्विकली और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ signup.html, राइट। और यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं डॉक टाइप एंड देन html, राइट। इनसाइड html वी हैव टू क्रिएट द हेड। अब देखो हेड कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो अभी छोड़ भी सकते हो, बट यू शुड हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं टाइटल को भी, और टाइटल में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये साइन अप पेज का है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइटल में साइन अप, राइट। अब चलो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी बना लेते हैं, क्योंकि बॉडी रहेगा तो उसके अंदर हमको कंटेंट दिखेगा। और बॉडी में हम जस्ट एक मैसेज शो कर लेते हैं कि वेलकम टू माय साइन अप पेज, राइट, एंड सेव इट। सो रिफ्रेश द फाइल and then try to click on this click here button, right. So it is just like a button, but it is an anchor tag. So here you just have to click. This is called the hyperlink actually, right. तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करो तो देखो यहाँ पे साइन अप पेज आ गया, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे जब साइन अप पेज आ गया तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा लिंक रहता जिसपे हम लोग क्लिक करें तो फिर से वापस हम उस पेज के ऊपर आ जाएं। तो बैक बटन जैसे हम लोग बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से एक मैं हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहता हूं और उस हाइपरलिंक का नाम हम लोग रखेंगे बैक। अब ये बैक आप कहां पे बनाओगे, तो जहां से आपको बैक होना है, जिस पेज से आपको बैक होना है उस पेज के अंदर बनाना है। तो हम लोगों को साइन अप पेज के अंदर में वो बैक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके पेज के अंदर में आ चुका हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे हाइपरलिंक, राइट। तो ए एंड देन बैक। अब बैक करना है तो किस पेज के ऊपर जाना है उस पेज का नाम बता दो। तो मुझे session1.html के अंदर जाना है। सो आई एम राइटिंग हियर session1.html and save it. Now try to click on this hyperlink. Now you are coming back to our original page.